हाँ तो प्यारे भैया बहन, अब हम पढ़ते हैं प्रमेय 1। इस प्रमेय को कहते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। यह प्रमेय बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर अर्धवार्षिक वार्षिक में यह परीक्षा में आता है। प्रमेय 1, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बाकी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। पेज नंबर 247, प्रमेय 1। इसे कहते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। यह परीक्षा में आता है। ठीक है, कई बार कथन लिख के प्रमेय सिद्ध करो ऐसा आता है। तो ये प्रमेय 1 का कथन है। यह कथन है, तो कथन को आपको याद करना है। कथन को आपको याद करना है और पूरा प्रमेय आपको लिखने आना चाहिए। चित्र ऐसा रहेगा, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, चित्र है, और डी ई उसके बीच एक समांतर रेखा खींचा गया है। उत्पत्ति, हमें एक त्रिभुज ए बी सी दिया गया है। ये त्रिभुज ए बी सी दिया गया है जिसमें भुजा बी सी के समांतर खींची गई एक रेखा, ये डी ई खींचा गया है। बी सी के समांतर एक डी ई खींचा गया है जो अन्य भुजाओं को ए बी और ए सी भुजाओं को डी और ई बिंदु पर काटती है। यह स्पष्ट दिख रहा है, आपके पुस्तक में बना बनाया है। तो हमें सिद्ध करना है कि ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी, इसको यहाँ पे लिखा गया है ए डी बटे डी बी ए ई बटे ई सी, ए डी बटे डी बी ए ई बटे ई सी, ये लिखा गया है। अब बी को ई से तथा सी को डी से मिलाते हैं। बी को ई से, बी को ई से और सी को डी से मिलाते हैं। ये मिलाया गया नीचे चित्र में, ठीक है, ये मिला दिया गया। और मिलाने के बाद ये बी को ई से सी को डी से मिलाइए तो हमको एम डी लम्ब ए सी, ये जो एम डी है, ठीक है, इसको आगे और मिलाया गया है। इसको ऐसे मिलाया गया है। ये एन है और ये एम है, ठीक है। इसको ऐसे और मिलाया गया है। इसको यहाँ से ऐसे मिलाया गया है। ये एन है और ये एम है। इसको ऐसे मिलाया गया है, ठीक है। तो चित्र बना बनाया आपको पुस्तक में दिया गया है। ए बी सी डी डी ई रेखा समांतर रेखा है और इसको यहाँ से मिलाया गया है और ये डी एम और एन ई एक लंब है। तो बी को ई से, सी को डी से मिलाते हैं। मिलाने के बाद डी एम लंब ए सी, ये जो डी एम है वह ये जो डी एम है वह ए सी पर लंब है। और ई एन, ये जो ई एन है वह ए बी पर लंब है। स्पष्ट दिख रहा है। ये जो ई एन है वह ए बी पर लंब है और ये डी एम जो है ए सी पर लंब है। तो हम जानते हैं त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई, ये ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो ये जो ए डी है आधार है और ई एन जो है ऊंचाई है। ये एन ई ऊंचाई है, ए डी आधार है। ये आधार है और ये ऊंचाई है। इस प्रकार प्राप्त हुआ। इसी प्रकार त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल को त्रिभुज ए डी ए से भी व्यक्त कर सकते हैं। त्रिभुज ए डी ई के क्षेत्रफल को त्रिभुज ए डी ई से भी व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो एरिया लिख के, तो एरिया ए डी बराबर 1/2 ए डी इंटू ई एन, यहाँ से स्पष्ट है। अब इसी प्रकार त्रिभुज बी डी ई, ये बी डी ई, देखिए ये त्रिभुज बी डी ई, ये इसी प्रकार त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल होगा 1/2, आधार हो जाएगा बी डी और ऊंचाई हो जाएगा ई एन। ऊंचाई सबके लिए वही रहेगा, ई एन ही रहेगा, ठीक है। अब इसी प्रकार एरिया ए डी ई बराबर 1/2 ए ई इंटू डी एम। इसी प्रकार ए डी ई के लिए
आधार गुणित ऊंचाई, ये 1/2 आधार ए ई है, ए आधार है और ऊंचाई है एम डी। ऊंचाई क्या हो जाएगा? एम डी। आधार ए ई, ऊंचाई एम डी हो जाएगा। और इसी प्रकार डी ई सी के लिए, डी ई सी के लिए इस प्रकार, अभी हमने इसको लिए, अभी हमने ये जो है ए डी ई का है, अब इसी प्रकार निकाल रहे हैं डी ई सी, ये डी ई सी इसका निकाल रहे हैं, डी ई सी इसका निकाल रहे हैं। तो इसका भी होगा 1/2 आधार हो जाएगा, ई सी आधार हो जाएगा और ऊंचाई हो जाएगा एम डी। ठीक है, आधार गुणित ऊंचाई। ठीक, अब क्या किए हैं, अब एरिया ए डी ई और बटे एरिया बी डी ई का क्षेत्रफल का अनुपात, तो ये है पुस्तक में हम निकाले हैं, ये 1/2 ए डी इंटू ई एन, 1/2 ए डी इंटू ई एन, और इसका है 1/2, ये देखो ये बी डी ई का है 1/2 डी बी इंटू ई एन, डी बी इंटू ई एन। ये कट जाएगा, ये सेम कट जाएगा और बच जाएगा ए डी बटे डी बी। क्या बच जाएगा? ए डी बटे डी बी, समीकरण 1। इसी प्रकार एरिया क्षेत्रफल ए डी ई का क्षेत्रफल 1/2 ए ई इंटू डी एम, और एरिया डी ई सी का क्षेत्रफल 1/2 ई सी इंटू डी एम। ये डी एम ऊँचाई है और ये आधार है, तो ये दोनों सेम कट जाएगा, सेम 1/2 कट जाएगा और हमको प्राप्त होगा ए ई बटे ई सी, समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2। ध्यान दीजिए कि त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज डी ई सी एक ही आधार डी ई तथा समांतर रेखाओं बी सी और डी ई के बीच बने त्रिभुज है। ये जो त्रिभुज है वह एक ही आधार डी, जो त्रिभुज है वह एक ही आधार डी ई से बना हुआ है। ये एक ही आधार से, देखिए ये जो त्रिभुज है ये एक ही आधार डी ई, एक ही आधार से बना हुआ है, एक त्रिभुज, और ये दो त्रिभुज एक ही आधार डी ई से बना हुआ है। इसलिए समांतर रेखाएं बी सी और डी ई के बीच दो बने त्रिभुज हैं, इसलिए ये क्या होगा? आपस में बराबर होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, आधार डी ई पर बना है त्रिभुज डी बी ई और ई डी सी, जो भी है, ये जो दो त्रिभुज है का आधार डी ई है, एक ही आधार है, इसलिए दोनों त्रिभुज आपस में समान होंगे। इसलिए एरिया बी डी ई और एरिया डी ई सी आपस में समान होंगे। तो समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3, इन तीनों समीकरण को मिलाने पर सिद्ध होता है ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ए सी। यही क्या है? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय है। यह आपके पुस्तक में बना बनाया है। इसको एक बार अच्छे ध्यान से पढ़िए, सुनिए, देखिए और समझिए। जिनको समझ में नहीं आया है इस वीडियो को 1-2 बार और देखें, समझ में आ जाएगा। परीक्षा में आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, प्रमेय है। प्रमेय लिखो और सिद्ध करो, ऐसा परीक्षा में आता है। इसे ही कहते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। वेरी मोस्ट एमपी क्वेश्चन।